भगवान शिव को औघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए 12 पाप वर्णित हैं, जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति भगवान शिव के कोप से नहीं बच सकता, कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। शिव पुराण में कार्य जो बताए गए हैं, 12 कार्य, वह आप ध्यान से सुने। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। सोच से किए जाने वाले पाप, आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छिपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो सोच रहे हैं होते हैं, वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो, तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। नंबर 1, दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नज़र में अक्षम्य अपराध और पाप है। तीसरी बात, किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाने या धन संपत्ति लूटने, उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप है। चौथे में बताते हैं कि अच्छी बातें भूलकर बुरी राह को स्वयं चुनने वाले के पाप अक्षम्य होते हैं। बोली के द्वारा किए जाने वाले अक्षम्य पाप शिव पुराण के अनुसार, जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है, खास तौर से इन 3 हालातों में। 5वीं बात में बताते हैं कि किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप है। 6ठे में बताते हैं कि किसी के सम्मान को हानि पहुंचने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। 7वें में कहते हैं कि समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य अपराध है। यह क्षमा योग्य नहीं है पाप। धर्म अनुसार 8वीं बात आती है कि धर्म अनुसार मना की गई चीज़ें खाना या धर्म के विपरीत कार्य करना किसी हाल में व्यक्ति के लिए स्वीकार नहीं होना चाहिए, वरना आप भगवान शिव की नज़रों में हमेशा ही अपराधी रहेंगे। 9वें में बताते हैं कि बच्चों, महिलाओं या किसी भी कमज़ोर जीव के खिलाफ हिंसा और असामाजिक कार्यों में लिप्तता मनुष्य को पाप का दोषी बनाता है।
10वें में कहते हैं कि गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण या मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी आपको इस श्रेणी में लाता है। 11वें में बताते हैं कि गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान भी आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 12वें में आपको बताते हैं कि शराब पीना, गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, दान की हुई चीज़ें या धन वापस लेना महापाप माने जाते हैं, जिसे भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते। ओम नमः शिवाय।